गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग करंट अफेयर्स वगैरह और यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उसका भी मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, ये कल शाम को देखिए पूरा इसका एक शॉर्ट नोटिस आया था लोक सेवा आयोग के द्वारा। आरओ के 181 पदों पर अक्टूबर में आएगा विज्ञापन, और लोक सेवा आयोग ने जारी किया इसका छोटा सा कार्यक्रम। बस डेट बताई थी आयोग ने कि कब तक संभावित तिथि है विज्ञापन आने की। एपीएस का जो सेक्रेटरी वाला है उसका पहले आ जाएगा, अपर निजी सचिव का। एपीएस के 300 पदों पर भर्ती सितंबर के दूसरे हफ्ते से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दी दो बड़ी भर्तियां, जैसे अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023 और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 का परीक्षा कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया। 10 साल बाद एपीएस के करीब 300 पदों के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे, जबकि 2021 के बाद आरओ के 181 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में आवेदन शुरू होंगे। तो देखिए 2 साल बाद भर्ती आई है। सबको उम्मीद थी कि लगभग 300 के आसपास या 300 से ज्यादा पोस्ट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में हमने दिखाया भी था, जो अधियाचन भेजा गया था उसमें साफ दिख रहा था कि 170-80 के आसपास ही इसमें पद आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो दोनों के मिलाकर देखिए, आरओ के मिलाकर 181 पद हैं, तो कंपटीशन तो देखिए बहुत इसमें ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस बार पीसीएस वगैरह के एग्जाम के बाद ये हो रहा है। तो जिनका पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ वो इसको बहुत अच्छे से देंगे, तो कंपटीशन इसमें काफी अच्छा रहने वाला है। नियमावली संशोधित न होने के कारण एपीएस भर्ती में देरी हो रही थी। संशोधित निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 में समकक्ष अहर्ता का विवाद दूर किया गया है। एपीएस के पद को समूह राजपत्रित मानते हुए एनआईएलआईईटी से ट्रिपल सी कंप्यूटर के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखी गई है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023 के लिए भी जल्द विज्ञापन आएगा। पहले कृषि सेवा के 564 पदों के लिए 2020 में भर्ती आई थी, तो देखिए ये भी आने वाला है। तो तैयारी आप लोग अपना करते रहिए, एग्जाम लगातार अब आएंगे एक साथ। और आरओ तो देखिए सब ये कह रहे हैं कि बहुत तेजी से ये भर्ती पूरी होगी, तो अगर आप जल्दी जॉब चाहते हैं तो आरओ का तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, क्योंकि इसमें हिंदी वगैरह का वेटेज भी काफी रहता है तो आपको, और जीएस का लेवल भी देखिए इसमें अच्छा ही आएगा। सीट्स वैसे ही कम है तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आवेदन शुरू होने के पहले ही करा लें ओटीआर। देखिए यूपीपीएससी ने, मैंने आपको बताया था, जो सहायक नगर नियोजक वाला अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें पहली बार आयोग ने क्लियर कर दिया है कि आपके पास ओटीआर होना चाहिए, अदरवाइज आप सक्सीडिंग स्टेजेस में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसने कहा है कि 72 घंटे पहले आपके पास ओटीआर जनरेट कर लेना चाहिए, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए प्लीज अभी भी कह रहा हूँ, फॉर्म अपना जिन्होंने अभी तक ओटीआर नहीं किया है अब देरी मत कीजिए। लगातार अब नोटिफिकेशन आएंगे आपके सितंबर अक्टूबर में, तो आप उसके जरूर ओटीआर पहले से करके रखिए। बट आपने सब वेबसाइट देखी होगी, otr.pariksha.nic.in पर जाकर आप करा सकते हैं। एक दशक में देरी एक दशक की देरी में ओवर एज हो गए सैकड़ों। तो उसमें देखिए काफी 10 साल बाद जब भर्ती आएगी तो ऑलमोस्ट ओवर एज तो सब हो ही जाएंगे। एक दशक से एपीएस भर्ती का विज्ञापन ना होने से सैकड़ों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। अभ्यर्थियों की माने तो आयोग को शासन से हर साल अधियाचन मिलता रहा, फिर भी पिछले 10 वर्षों से कुछ ना कुछ बहानेबाजी कर भर्ती नहीं निकाली गई, जिसका नतीजा है कि सैकड़ों ओवरेज हो गए। ओवरेज हो चुके ये जो कैंडिडेट्स दिए हैं, आयोग से नई भर्ती में अवसर देने का अनुरोध किया है। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा होगा कुछ नहीं, बहुत कम चांसेस हैं, और ना के बराबर ही चांसेस है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो आप, मैं फिर से कहूंगा, अपनी तैयारी करते रहिए। 300 और करीब 181 481 पदों पर यह भर्ती है। इसके साथ साथ आपका स्टाफ नर्स का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, एडवर्टीजमेंट आने ही वाला है, उसकी तैयारी भी करते रहिए। आगे देखते हैं। तो ये भी देखिए कल काफी चर्चा में था, आपको पता है कृषि प्राविधिक सहायक जो यूपी ट्रिपल एससी अब भर्ती कराएगा 3466 पदों पर, उसमें अभी तक जो डेटा भेजना था वो आयोग के द्वारा तो भेज दिया गया है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी कह रहे हैं वो डेटा अधूरा है, लेकिन यूपीपीएससी कह रहा है डेटा हमने पूरा दोबारा संशोधित कर भेज दिया है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में देरी पर आक्रोश, तो कल कुछ अभ्यर्थी वहां पर धरना देने के लिए गए थे। 3446 पदों पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 2013 की कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती से संबंधित चयन से बाहर 906 अभ्यर्थियों का सत्यापित डेटा भेजने की मांग की। इस बीच आयोग ने शुक्रवार को इन अभ्यर्थियों से संबंधित सारी सूचनाएं हार्ड कॉपी में कृषि निदेशालय को भेज दी हैं। तो देखिए चलिए एटलीस्ट कुछ तो इसमें प्रोसेस हुआ है आपका।
2013 की भर्ती में आरक्षण विसंगतियों का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया था, जिसमें 906 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए थे। हालांकि न्यायालय ने अंतरिम आदेश में इन अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में उम्र सीमा में छूट के साथ बिना प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रस्तावित भर्ती में अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाना है। लोक सेवा आयोग पूर्व में 2 बार इन 906 अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा कृषि निदेशालय को भेज चुका है। इसके बावजूद भर्ती ना होने से अभ्यर्थी परेशान है। तो देखिए अब दोबारा से हार्ड कॉपी में भेजा गया है, शायद इसमें कुछ अब तेजी आ जाए, तो जितनी जल्दी ये होगा, पैट 2022 से भर्ती आने की पूरी संभावना है इसकी, और आ जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 3500 पदों पर काफी बड़ी भर्ती है। अगला, शुल्क वापसी के लिए अब कोर्ट पहुंचने लगे अभ्यर्थी। तो ये वही बेसिक शिक्षा परिषद वाला मामला जिसमें 18,500 रुपए वापस करने हैं। तो एक कैंडिडेट को वापस कर दिए गए थे, चेक वापस कर दिया गया था। उसके बाद और जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच गए हैं, क्योंकि लगभग 290 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा परिषद के पास जमा है। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित सूबे के परिषदीय विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को हाईकोर्ट के आदेश पर 18,500 रुपए की शुल्क वापसी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका देखिए दाखिल कर दी है। ये पहले से ही संभावना जताई जा रही थी। सूबे में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों के 290 करोड़ रुपए वापस होने हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिले को डायट प्राचार्य और बीएसए को पत्र भेजकर उनसे अभ्यर्थियों की जानकारी निर्धारित पोर्टल पर 20 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। तो होपफुली सबके पैसे अब धीरे धीरे इसमें वापस हो जाएंगे। आगे, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला, दंड पर चयन बोर्ड के पूर्वानुमोदन की व्यवस्था होगी समाप्त। 63,000 शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नई सेवा सुरक्षा का प्रावधान, प्रबंधकों के हाथों शिक्षकों के शोषण की आशंका और बढ़ी। तो 62,000 शिक्षक और 1505 प्रधानाचार्य प्रदेश के होंगे प्रभावित। तो एडेड कॉलेजों में जो कार्यरत देखिए इतने लोग प्रभावित इससे होंगे। 1505 प्रधानाचार्य, 16,141 प्रवक्ता और 45,869 सहायक अध्यापक। तो ये इससे काफी प्रभावित होने की उम्मीद है। शिक्षकों की तैनाती में मनमानी पर आपत्ति, इस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। राजकीय शिक्षकों की तैनाती में मनमानी पर आपत्ति उठी है। राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रवक्ता जय सिंह को यमुना पार के राजकीय बालिका हाईस्कूल कुंवरपट्टी जेवनिया में हेडमास्टर के पद पर तैनाती दी गई है। यही नहीं, जीआईसी के ही मोहम्मद अजीजुल्लाह, जिनकी सेवानिवृत्ति में सिर्फ 2 साल बचे हैं, उनको राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय शाहजहांपुर में हेडमास्टर पर पदस्थापित किया गया है। तो इसमें भी देखिए काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। आगे देखेंगे, ये अंतिम हमारा आर्टिकल है। शासन को 3244 नए जरूरी पदों के सृजन का भेजा गया प्रस्ताव। तो देखिए कुछ जो अननेसेसरी पद हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है उसको हटाने की बात की जा रही है, और उसकी जगह 3244 नए पद आपके सृजित किए जाएंगे। तो अब देखते हैं किस लेवल के ये पद हैं और कौन इसकी भर्ती कराएगा। स्वास्थ्य विभाग से खत्म होंगे हजारों गैर जरूरी पद। कौन कौन से पद आपके खत्म होने? 47 आपका फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, 291 बीसीजी टेक्नीशियन, 893 डार्क रूम असिस्टेंट या सहायक, 2686 नॉन मेडिकल सहायक। और जो नए पद देखिए होने की बात की जा रही है वो ये है। ट्रॉमा टेक्नीशियन 200 पद, ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 1029 पद, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन 694 पद, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन 694 और उपचारिका के 627 पर। टोटल 3244 आपके नए पद इसमें सृजित होने की बात अब की जा रही है। तो कुछ भर्तियां देखते हैं कौन इससे कराता है। यूपी SSSC के पास आती हैं या किसके पास ये भर्तियां जाती हैं। पुराने कर्मी कर रहे आपत्ति। महानिदेशालय से जुड़े सूत्रों की माने तो शासन का गैर जरूरी पद खत्म करने का प्रस्ताव भेजा गया था, मगर बार बार आपत्ति लगाई जा रही है। अब शासन के अनुसचिव ने महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि खत्म होने वाले पदों में बीजीसी टेक्नीशियन का पद भी शामिल है, जबकि केंद्र सरकार ने क्षय रोग या टीबी के खात्मे के लिए 2025 तक का समय दिया है। ऐसे में पुनर्विचार कर संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा गया है, यानी इनकी जरूरत है, इनको अभी ना हटाया जाए, गैर जरूरी ना माना जाए 2025 तक। स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद वक्त के साथ गैर जरूरी हो गए हैं, अब उनके होने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे करीब 4000 पदों को खत्म करने की तैयारी है, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, और इनकी जगह 3244 ये ट्रॉमा टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, इस तरीके के नए पद आपके सृजित किए जाएंगे। तो उम्मीद है भविष्य में हमें भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। कृषि प्राविधिक सहायक वाला मुद्दा देखिए हार्ड कॉपी में डिटेल्स भेज दी गई हैं, तो होपफुली ये चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। तो जितनी जल्दी क्लियर हो उतना बढ़िया है। बाकी आरओ और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी जो कर रहे हैं वो अपनी करते रहिए। एग्जाम आपका अब तो मात्र 8 से 9 दिन आपके बचे हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में।
तो एडमिट कार्ड देखिए आज आने की संभावना भी है, आज नहीं आया तो मंडे को तो 100% आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कल किसी का कमेंट आया था कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आज शाम तक देखते हैं अगर आता है तो, वरना मंडे को तो आपका 100% एडमिट कार्ड इसका रिलीज कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।